हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के एम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि टू एंश्योर availability and accessibility of minimum mental health care for all in the foreseeable future, particularly most vulnerable and underprivileged sections of population। मतलब कि हमको ये इंश्योर करना था इस यानी ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ना, इसका पर्पस क्या था कि इंश्योर करना है कि अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता एंड एसेसिबिलिटी मतलब पहुंच संभव होना। किस चीज़ का जो है लोगों के पास में पहुंच संभव होना, मेंटल हेल्थ केयर जो मिनिमम हो वो एटलीस्ट वो उन लोग के पास में उपलब्ध हो, वो लोग उन चीज़ों को ले सके, उनके पास जा सके, पहुंच उनका संभव हो। मतलब क्या होता है कि जो रिमोट एरियाज होते हैं, बहुत रूरल एरियाज में, वहाँ पर लोगों के पास बहुत दूर एकदम इंटीरियर में रहते हैं, तो वो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाते। तो इसलिए मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स जो है ना वो बहुत एकदम उनके लोगों की पहुंच में होना चाहिए, पहुंच वहाँ उन लोगों को पहुंच सके, संभव हो सके वहाँ पर पहुंचना उन लोगों के लिए। ठीक है ना, तो वो मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर जो है सभी लोगों के लिए फोर्सिएबल मतलब कि निकट भविष्य में, पर्टिकुलरली मोस्ट वनरेबल मतलब दुर्बल और नाजुक, एंड अंडर प्रिविलेज्ड मतलब शोषित और नीडी पीपल जो होते हैं पॉपुलेशन में, उन लोगों को हमको मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर जो है वो अवेलेबल करवाना है और एसेसिबल करवाना है। कैसे करवाना है? कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू हमको अवेलेबल करवाना है, एसेसिबल करवाना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रोग्राम का, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर। मतलब कि एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। किस चीज़ को प्रोत्साहित करना है? एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज मतलब मेंटल हेल्थ का जो नॉलेज है उसको हमको अप्लाई करना है। किसके लिए अप्लाई करना है? जनरल हेल्थ का हम केयर कर सके उस चीज़ के लिए हमको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? जब हमको मेंटल हेल्थ का नॉलेज होगा, मतलब कि हमको ये पता होगा कि मेंटली अगर कोई इल पेशेंट रहता है, जैसे कि सपोज करिए किसी को डिप्रेशन हो जाता है, तो डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो उसमें क्या रिस्क क्या बढ़ जाते हैं? उस पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसे स्ट्रोक हो सकता है उस पेशेंट को अगर किसी को डिप्रेशन है तो। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि अगर किसी को प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक कंडीशंस है या किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है ना, किसी को हार्ट की डिसीज़ है या किसी को स्ट्रोक आया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन पेशेंट्स को रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस जो होती है वो बढ़ जाती हैं, उनको मेंटल इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मतलब एक के बाद अगर ये हुआ है तो वो भी उसको होगा। ठीक है, जस्ट जो एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं। मतलब अगर किसी को क्रोनिक कंडीशन प्रेजेंट है तो मेंटल इलनेस होगी, अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो क्रोनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी उसके शरीर में। इसलिए यानी जनरल हेल्थ जो है वो केयर कर पाएगा अगर उसको मेंटल हेल्थ का नॉलेज रहेगा तो। समझ में आया? ठीक है, उसी प्रकार से क्या है कि मेंटल हेल्थ का नॉलेज रहेगा तो हम उसका समाज में इन सोशल डेवलपमेंट यानी उसका सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो मेंटल इल पेशेंट्स होते हैं उनमें समाज में उनको सोशल स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनका समाज में उनको कलंकित रूप में देखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो हम अगर मेंटल हेल्थ का नॉलेज देंगे लोगों को तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो प्रोग्राम के थ्रू हम मेंटल हेल्थ का नॉलेज दें, एक तो जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे उससे, और दूसरा चीज़ सोशल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव,
ये जो प्रोग्राम था ये क्यों स्टार्ट, उसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था ये था कि टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट। मतलब कि हमको प्रमोट करना है इस प्रोग्राम के थ्रू, किस चीज़ को प्रमोट करना है कि कम्युनिटी को जो है, कम्युनिटी मतलब समुदाय के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, अपना योगदान दें। किस चीज़ के लिए? मेंटल हेल्थ सर्विसेज। जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो कौन कौन से सर्विस, मेंटल हेल्थ सर्विस क्या होती हैं? जब कोई पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो पेशेंट का पूरा पहले एनालिसिस करेगा, असेसमेंट करेगा, पहले उससे सिम्टम्स पूरा पूछेगा, उसके बाद में फिर वो डायग्नोसिस बनाएगा। डायग्नोसिस बनाने के बाद में उसको ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद में काउंसलिंग करेंगे, फिर अगर उसको नीडी होगा तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजेंगे उस पेशेंट को, ठीक है, मेंटली इल पेशेंट्स को। तो उसी प्रकार से हम यही बोल रहे हैं कि कम्युनिटी को अपना योगदान देना है मेंटल हेल्थ सर्विसेज को डेवलप करने के लिए। ये जितनी भी सर्विसेज हैं उनको डेवलप करने के लिए कम्युनिटी को अपना पार्टिसिपेशन करना है, मतलब अपना योगदान देना है समुदाय को मेंटल हेल्थ सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि एंड टू स्टिमुलेट एफर्ट्स टूवर्ड्स सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी। मतलब कि जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनको इस प्रोग्राम के थ्रू सेल्फ हेल्प करना है, मतलब वो खुद अपनी मदद स्वयं की मदद कर सकें, अपनी स्वयं की सहायता कर सकें। इससे एफर्ट्स हमको स्टिमुलेट करना है इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब हम ऐसे कैसे एफर्ट्स क्या कर सकते हैं, हम एफर्ट्स क्या लगा सकते हैं मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए? हम उन मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को लिंक करेंगे, किनके साथ में? लिंक विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, family and caregiver groups and NGO working in the field of mental health। हम उन मेंटली इल पेशेंट्स को लिंक करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में, जो स्वयं सहायता ग्रुप्स होते हैं उन लोगों के साथ में लिंक कर देंगे, फैमिली ग्रुप्स के साथ में लिंक कर देंगे, या फिर केयर गिवर ग्रुप्स के साथ में, या फिर एनजीओ के साथ में, जो लोग मेंटल हेल्थ के साथ में काम कर रहे हैं एनजीओ, उन लोगों के साथ में उन पेशेंट को, मेंटली इल पेशेंट्स को हम जो लिंक कर देंगे। तो जिससे क्या होगा कि वो जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं वो अपनी स्वयं की सहायता कर सकेंगे, फाइनेंशियल स्टेबल हो पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ये जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना हम लिंक करने के लिए इन सब लोगों से मेंटली इल पेशेंट को, तो इसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। स्टिमुलेट करना है ये प्रोग्राम के थ्रू। ये प्रोग्राम जो है वो ये जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगाने के लिए, लिंक करने के लिए, तो ये एफर्ट्स को हमको स्टिमुलेट करना है ये प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। समझ में आया? थर्ड ये ऑब्जेक्टिव था। आज हमने पढ़े जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।